ये तो हम सबको पता है कि अगर हमें आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर अच्छा स्कोर चाहिए तो हमें इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, हमें इडियम्स यूज करने पड़ते हैं। पर क्या हम वैसे उठा के इडियम लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इडियम्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो रियल जब हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर वो उस तरह से डिस्प्ले नहीं होता। बच्चे कई बार उसको उस तरह से ले लेते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इडियम है केक वॉक, कोई केक पर तो नहीं चल सकता ना, या फिर ओवर द मून, अब ये भी एक ईडियम है। मून पर नो डाउट हमारा चंद्रयान पहुंच गया है, लेकिन अभी हम लोग मून पर नहीं जा सकते। इसका मतलब जो उसका जो लिटरल मीनिंग नहीं, जो मेटाफोरिकल मीनिंग है या जो वो कन्वे करना चाहता है, हमें वो पता होना चाहिए और उसकी आज हम आपके साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपने वोकैबुलरी की मेरे को पता है नोटबुक बना रखी होगी जिसके अंदर हम वोकैब के मीनिंग सेंटेंस से लिखते हैं, उसी नोटबुक के अंदर अब आपने इडियम्स लिखने हैं, उसके मीनिंग लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं, जो कि हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। चलिए शुरू करें। हमारी सीरीज का नाम है आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9। आइए देखिए सबसे पहला इडियम कौन सा हमारे पास। सबसे पहला इडियम है द एप्पल ऑफ समवन्स आई। इसको हम हिंदी में कहते हैं आंख का तारा, कोई जो हमें बहुत ज्यादा प्यारा हो, जिसके ऊपर हम किसी को कुछ समझते ही ना हो, उसको कहते हैं एप्पल ऑफ समवन्स आई। मीनिंग क्या है इसका? अ पर्सन और समथिंग दैट समवन लव्स वेरी मच, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, वो क्या होगा? एप्पल ऑफ योर आई। ये इस इडियम का मतलब है, राइट। देखिए कुछ एग्जांपल्स। माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई। अब मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी है, मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा वही प्यारी है, तो फिर मैं क्या कहूंगा? माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई। अब जब कोई आपकी आंख का तारा होता है, कोई आपका लाडला होता है, क्या होता है? आपको उसकी बुराइयां दिखनी बंद हो जाती है, गलतियां नजर नहीं आती ना, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी कह रहा है आई नो शी इज द एप्पल ऑफ योर आई बट इट डज नॉट मीन शी कैन मिसबिहेव विद अदर्स। है ना, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया, तो फिर वो कह रहे हैं भाई मान लिया कि वो आपकी आंख का तारा है, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एप्पल ऑफ योर आई है, लेकिन इतना तो समझाओ कि लोगों से वो मिसबिहेव ना करे। गॉट दिस इडियम? चलो देखिए नेक्स्ट इडियम क्या कहता है हमें। नेक्स्ट इडियम है हमारी केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही आसान है आपके लिए, जिसको हम कहते हैं बाएं हाथ का खेल, ऐसा चीज जो आप चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और भी इडियम्स होते हैं इसी बात को कहने के लिए, जैसे पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मीनिंग भी क्या है? केक वॉक, कोई चीज बहुत ही आसान है। या फिर चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, ये भी एक और इडियम है जो इसी बात को कन्वे करता है। इसका एक और इडियम भी है लाइक टू स्नैच अ कैंडी फ्रॉम अ चाइल्ड। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है इडियम, किसी बच्चे से आप कुछ चीज छीन रहे हो। वैसे भी आज की डेट के अंदर बच्चे से कुछ छीनना आसान नहीं है, तो हम कौन से इडियम्स यूज करेंगे? केक वॉक, पीस ऑफ केक या चाइल्ड्स प्ले। इनका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी। मीनिंग क्या आ गया? समथिंग वेरी इजी टू डू और अचीव। ठीक है, तो हमें मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी जरूरी है ना हर चीज के। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव प्रैक्टिस कुकिंग सो मच दैट फॉर मी इट्स अ केक वॉक। मैंने कुकिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब कुकिंग करना मेरे लिए केक वॉक है, बाएं हाथ का खेल, आराम से कर सकता हूं मैं। ठीक है, आप बच्चे लोगों ने भी बाहर जाना है, अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो सीख लो, नहीं तो वहां बाहर जाके खाना बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो पिज्जे बर्गर यहाँ अच्छे लगते हैं ना, वहां अच्छे लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो महंगे भी बहुत होने वाले हैं, राइट। जब डॉलर्स में पे करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज अ केक वॉक फॉर टुडेज जनरेशन। भाई आई एम एन ओल्ड पर्सन, मेरे लिए जो ये गैजेट्स है मोबाइल फोन के अंदर जो ये नए नए ऐप आते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी के लिए बहुत आसान है। आज की जो जनरेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना बहुत अच्छे से आता है। उनके लिए ये क्या है? केक वॉक है। उनके लिए ये क्या है? पीस ऑफ केक। उनके लिए ये क्या है? अ चाइल्ड्स प्ले। सो दिस वाज अवर सेकंड इडियम। चलिए अब देखें और कौन सा इडियम है हमारे पास। someone's cup of tea। someone cup of tea का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्किल जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं? कप ऑफ टी।
जो ये ईडियम है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कुछ बच्चे इसको कैपेबिलिटी के लिए शो कर देते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, इट इज माई कप ऑफ टी। वो गलत है, ऐसे नहीं करना आपने। ये ज्यादातर नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है। कोई चीज आप नहीं कर सकते हो तो आप कहोगे इट इज नॉट माई कप ऑफ टी और हिज कप ऑफ टी और देयर कप ऑफ टी। नेगेटिव में रखना है इसको, इसी तरह से ज्यादा यूज होता है। माई कप ऑफ टी नहीं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए हमने ईडियम ले लिया। वो क्या है? केक फॉर्म। कप ऑफ टी हम कब लगाएंगे? जो चीज हमारे हाथ से बाहर है, नॉट लगाकर। ठीक है, चलिए क्या कहता है सम ऑफ कप ऑफ टी, समथिंग दैट समवन लाइक और इज गुड एट। कोई ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसको कहते हैं कप ऑफ टी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हैंडलिंग यंग चिल्ड्रन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, दैट्स फॉर श्योर। छोटे बच्चों को संभालना किसी के बस की बात नहीं है सिवाय उनके पेरेंट्स की। अब तो पेरेंट्स भी नहीं संभाल पाते, इतना मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। ठीक है, तो हैंडलिंग यंग चिल्ड्रन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। भाई मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बात मानने में कि पब्लिक स्पीकिंग मुझसे नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों के सामने बोलना है तो लोगों को डर लगता है। यू नो व्हाट, दुनिया में सबसे बड़े डर कौन से हैं? सबसे बड़ा डर आप लोगों के सर डेथ। इससे बड़ा सबसे बड़ा डर होना चाहिए डेथ। सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर क्या आता है? पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने बोलना लोगों को मरने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। सो हियर दिस इज द सेम थिंग। अगर कोई बंदा कह रहा है मैं नहीं बोल सकता, मैं मान रहा हूं, मेरे को कोई शर्म नहीं है कहने में कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली दिस सेंटेंस हैज बीन मेड। चलिए अब हम आगे चलते हैं किसी और ईडियम की तरफ। क्या कहता है ये हमें ईडियम? कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब बस बहुत हो गया आज के लिए। कॉल इट अ डे, आज के दिन को हम यहीं खत्म करते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप करें, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपको लगता है जितना चाहिए था उस एक दिन के लिए जितना चाहिए था वो पूरा हो गया, तो हम क्या कहते हैं? कॉल इट अ डे। ज्यादातर ऑफिस में जहां पे जॉब कर रहे होते लोग, तो जब छुट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? दे कॉल इट अ डे। देखिए मीनिंग क्या कह रहा है इसका? स्टॉप डूइंग समथिंग एज यू हैव डन इनफ। कोई ऐसा काम जो आपने काफी हद तक कर लिया है, अब आप उसको रोकना चाहते हो, उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो? कॉल इट अ डे। आज के दिन के लिए, क्योंकि डे वर्ड यूज किया गया यहां पर, राइट? इट इज माई कंपनीज पॉलिसी टू कॉल इट अ डे एग्जैक्टली एट 6 PM। मेरी कंपनी की पॉलिसी है भी 6 बजे काम खत्म हो जाएगा। इज माई कंपनीज पॉलिसी कि 6 बजे हम कॉल इट अ डे कर देंगे। मतलब कि अब और आगे काम नहीं होगा, दिन का जितना काम करना था वो 6 बजे तक आपको खत्म करना पड़ेगा। We have practiced 10 cue cards since morning, now it's time to call it a day। अब कोई आप जैसे ये बच्चे बैठ के स्पीकिंग के क्यू कार्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 के करीब हो गए हैं, तो कह रहे हैं बस अब 10 से ऊपर हम नहीं कर सकते। 10 हो गए, सुबह से कर रहे हैं, अब बस बहुत करते हैं, अब हम और क्यू कार्ड नहीं करेंगे। सो वी हैव प्रैक्टिस 10 क्यू कार्ड सिंस मॉर्निंग, नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। बट आज के लिए 10 क्यू कार्ड बहुत है। So I hope you got the meaning of this idiom. This is a wonderful idiom. Once in a blue moon. Blue moon क्या हुआ? नीला चांद। देखा कभी नीला चांद? मैंने भी नहीं देखा ना, बहुत कम होता है, कई सालों में एक बार होता है जब चांद का रंग नीला नजर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो बहुत कम होती है उसको कहते हैं once in a blue moon। हिंदी में इसका इस तरह का एक और idiom भी होता है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद भी ईद पर ही नजर आता है, तो उसको भी क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। चलो इसका मीनिंग देखें। वेरी रेयर, कोई चीज बहुत रेयर है, इसको क्या कहते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। एग्जाम्पल, सर्वर ब्रेकडाउन्स ओनली अकर्स वंस इन अ ब्लू मून, सो यू डोंट नीड टू वरी। अब मान लो कोई बंदा गया है किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, वो कह रहा है कि ऐसा तो नहीं सर्वर ब्रेकडाउन हो जाएगा। अरे नहीं भाई, सर्वर ब्रेकडाउन नहीं होते हमारे यहाँ पर, पर ये भी नहीं कहता बिल्कुल नहीं होते। वो क्या कह रहा है? इट अकर्स रेयरली, बहुत कम है कि सर्वर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा गया? सर्वर ब्रेकडाउन ओनली अकर्स वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम होते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री आई कैन ओनली मीट माई फैमिली वंस इन अ ब्लू मून। अब आप लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रहने के लिए, फिर आप लोगों ने अपनी फैमिली को क्या करना है? मिस करना है। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत कम मिल पाएंगे ना, साल साल गुजर जाया करेगा जब आप अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। तो उसी फीलिंग को यहाँ पे क्या कहा है उसने? लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली से बहुत रेयरली मिलता हूँ, बहुत कम मिल पाता हूँ। राइट, सो दिस इज
द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून। चलिए, तो आज के हमारे ये ईडियम हो गए। आई होप कि आपने इनको नोटबुक में लिख लिया होगा मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ। अब आपने क्या करना है, आपने मेरे को कमेंट में जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं इसके ऊपर लिख के भेजने हैं, राइट? ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके अपने जो सेंटेंस आप बनाओगे वो लिख के भेजोगे मेरे को। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है आपके माइंड में हमारे लिए, प्लीज वो भी आप कमेंट में हमें लिख के भेजें। दूसरी चीज, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जो भी आज का एग्जाम देना चाहते हैं उससे हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। एंड लास्ट एंड माय फेवरेट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आइल्स की, तो या पीटी की भी, ठीक है, और अभी तक उन्होंने कोई सेंटर डिसाइड नहीं किया है, तो प्लीज कम टू टारगेट 9 एंड लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, आप ये ईडियम्स यूज करेंगे और अच्छा स्कोर लेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।